मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं संस्कृत व्याकरण में आपको कारक पढ़ा रही हूँ। कक्षा 7 में कारक आपके परीक्षा में आएंगे। कारक किस रूप में आएंगे? जैसे हमारी आपको पता है शब्द रूप में 7 विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में होता है संबोधन। इन 7 विभक्तियों का कारक कौन सा होता है आपको उसका नाम पता होना चाहिए। परीक्षा में अधिक कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा कि मान लिया कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसमें कौन सी विभक्ति का वो शब्द है, आपको उस विभक्ति के कारक का नाम पता होना चाहिए कि यह शब्द कौन से कारक का है या इस शब्द में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है, यानी प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग कर्ता के लिए करते हैं। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक होता है, यानी द्वितीय विभक्ति हमेशा कर्म के लिए लगती है। जैसे अध्यापिका बालकों को पढ़ा रही है तो बालक क्या है? कर्म। तो यहाँ पर बालक में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तृतीय विभक्ति होता है हमारा करण कारक। करण कारक यानी जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, जिसके साथ से इसका चिन्ह है, जिसके साथ कोई कार्य किया जाए। जैसे अध्यापिका चौक से लिखती है तो चौक में अगर हम संस्कृत में लिखेंगे तो हमें तृतीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। बच्चे कलम से लिखते हैं तो बालकः कलमेन लिखन्ति। तो कलमेन यानी कलम में हमने तृतीय विभक्ति लगाई। जिस चीज के साथ कार्य करना बताया जाए उसमें करण कारक होता है, तृतीय विभक्ति लगती है। चौथा है चतुर्थी विभक्ति, यानी हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान यानी जिसके लिए कार्य किया जाए। जैसे माता पुत्र के लिए खाना लाती है, अध्यापिका बच्चों के लिए पुस्तक लाती है। तो किसके लिए लाई? जिसके लिए लाई वो हमारा संप्रदान कारक है। यानी बालक बच्चों के लिए लाई तो बच्चे जो है वो संप्रदान कारक है। बच्चों में बच्चों के लिए इस शब्द की जो संस्कृत है वह चतुर्थी विभक्ति हम लगाएंगे। जैसे माता पुत्र के लिए वस्त्र लाई, जननी पुत्राय, पुत्र यानी एक वचन और चतुर्थी विभक्ति पुत्राय। तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है संप्रदान में। जिसके लिए कार्य किया जाए वो संप्रदान होता है। फिर पांचवा है अपादान। अपादान का मतलब है, अपादान यानी जिससे अलग होना बताया जाए। यहाँ पर भी हमारा चिन्ह से है और यहाँ पर भी हमारा चिन्ह से है, यानी जिससे अलग होना बताया जाए वहां पर अपादान कारक है। जिसके साथ काम बताया जाए वह हमारा करण कारक है। बच्चे कलम से लिखते हैं, कौन सा कारक हो गया? करण कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ अलग है पत्ते अलग हो गए, यानी से जो है दो जगह प्रयोग होता है, एक तो साथ के लिए और एक अलग होने के लिए। तो जब अलग होने वाला अर्थ आएगा तो पंचमी विभक्ति अपादान कारक, जब साथ वाला आएगा तो तृतीय विभक्ति करण कारक का हम प्रयोग करेंगे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो किससे गिरे? पेड़ से, तो पेड़ में पंचमी विभक्ति लगेगी। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। षष्ठी विभक्ति संबंध के लिए लगती है। संबंध यानी का, की, के, रा, री, रे, मेरा, मेरी, उसका, उसकी। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति लगती है और संबंध कारक होता है। जैसे यह राहुल का घर है तो राहुल का है, राहुल का संबंध बताया उस घर से, तो राहुल में षष्ठी विभक्ति लगेगी। यह मेरा विद्यालय है, मेरा यानी मैं, तो मेरा शब्द जो है वह षष्ठी विभक्ति का शब्द है क्योंकि इसे संबंध बताया जा रहा है। संबंध सूचक शब्द होते हैं हमारे का, की, के, रा, री, रे, ये संबंध सूचक शब्द होते हैं। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। में, पे, पर, यानी किसी चीज के ऊपर जब कोई चीज बताई जाती है तो वह संबंध अधिकरण कारक होता है। जैसे
मेज पर बस्ता रखा है, तो मेज पर रखा है तो मेज में सप्तमी विभक्ति लगेगी। छत पर बच्चे खेल रहे हैं, तो छत में हमारी सप्तमी विभक्ति लगेगी। में अंदर के लिए भी, घर में बच्चे खेल रहे हैं तो घर में सप्तमी विभक्ति लगेगी। में पे पर यानी उसके ऊपर, उस पर, ऊपर। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ पर बैठे हैं तो पेड़ के ऊपर, पेड़ में हमारी सप्तमी विभक्ति लगेगी। इस तरह ये हमारी विभक्तियां, सातों विभक्तियों का आपको कारक का नाम याद होना चाहिए तथा रूप भी याद होने चाहिए। पता हो कि जैसे हमारा रामस्य शब्द आया कि रामस्य शब्द में कौन सा कारक लगा है। पहले तो आपको ये विभक्ति पता होनी चाहिए कि कौन सी विभक्ति का शब्द है। मुझे पता है यदि कि ये षष्ठी विभक्ति का शब्द है तो मैं बता दूं षष्ठी विभक्ति तो संबंध कारक होती है, यानी यहाँ संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही मम शब्द, मम मीन्स मेरा, मम विद्यालयम, अस्माकं विद्यालयम, अस्माकं भी षष्ठी का शब्द है, ये बहुवचन का है और ये हमारा एकवचन का है। तो ये तीनों हमारे संबंध कारक के हैं, लेकिन हमें रूप पता होना चाहिए कि ये रूप हमारे षष्ठी विभक्ति के हैं। जब हम पहले तो रूप पहचानेंगे, फिर रूप पहचानने के बाद हम उसका कारक बताएंगे। इस तरह से हमें यह कारक आने चाहिए। कारकों के साथ साथ फिर हमारा जो है अगला है उपपद विभक्ति। इसी में यानी एक तो विभक्ति है ये जो हमने बताई विभक्तियां, एक उपपद यानी इस शब्द के प्रयोग में यह विभक्ति लगती है। उभयः के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति लगती है, परितः के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति लगती है, सर्वतः, प्रति, निकषाधिक, सह, बिना, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। इसके अलावा सह, बिना, अलम, नमः, इनके प्रयोग में तृतीय विभक्ति लगती है। नमः के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। बहि, उपरि, अधः और अंतः, इनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह उपपद विभक्तियां कहलाती हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे की तरफ यह सब दिया हुआ भी है, पेज 90 पे आप इसे याद करेंगे, पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे। यह परीक्षा में भी आएंगे। विभक्ति, उपपद विभक्ति भी आएगी और कारक भी आएंगे, दोनों को आपको लिखना है। धन्यवाद।